अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, अभी रिसेंटली मार्च के मंथ में जो एक नया एसआरओ आया था, SRO 350 FPR की तरफ से, जिसमें सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से कुछ चेंजिंग्स थी। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू ये था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसको समझने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने मैंने इसी एसआरओ को ओपन किया हुआ है, SRO 350 को। इसका ये एक पॉइंट है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, जिसमें ये वाला पॉइंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिटर्न फाइल्ड बाय द बायर फॉर अ टैक्स पीरियड be taken as provisional return in IRS until the respective seller files his return for the same tax period up to the last day of the month in which the due date of filing of return falls। अच्छा, इसका अब मतलब ये है कि आप जो बायर है वो अपनी जब मंथली सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा तो वो उस टाइम तक अपनी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर सकता जब तक उसके बायर ने अपनी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की होगी अप टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ। मींस के जब अगर 18 अप्रैल को सेल टैक्स की रिटर्न का लास्ट डेट होती है सबमिट करने की, तो अगर 18 अप्रैल तक आपके सेलर ने रिटर्न सबमिट नहीं की होगी तो जो बायर है वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर सकता और उस अपनी इनवाइस को और इनपुट को क्लेम नहीं कर सकता। तो ये आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इस टॉपिक को मैं मज़ीद डिस्कशन में लेके आना चाहता हूँ और आपको ब्रीफली समझाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो सेल टैक्स की हमारी रूटीन थी और जिस रूटीन से हम लोग सेल टैक्स रिटर्न में अपनी इनवाइसेस को क्लेम करते थे और अपने इनपुट को क्लेम करते थे, तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि चेंजिंग्स क्या आई हैं और इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और अब हमें किस तरीके से सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और इसका सोल्यूशन भी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये व्यूअर्स, आपके सामने एक एग्जांपल है बिफ़ोर और आफ्टर सेलर और बायर की जो इनवाइस की ट्रीटमेंट सेल टैक्स रिटर्न में हो रही थी पहले और अब जो हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो बिफ़ोर में अगर हम जाते हैं तो उसमें सेलर जो था वो आपकी लेट से उसकी इनवाइस थी 100,000 1,00,000 रुपए की, उसमें वो 18,000 रुपये सेल टैक्स ऐड करके 1,18,000 रुपये की इनवाइस जो है वो सेल टैक्स रिटर्न में लोड कर देता है। ठीक है, 18 अप्रैल से पहले। तो वो अपना इनवाइस लोड करने के बाद अपना एनेक्जर सी जो है वो एनेक्जर सी में जाके उस इनवाइस को लोड कर दे। तो सेम जो है उसी मंथ की जो रिटर्न में आपका जो बायर है, ठीक है, उसी की सेम इनवाइस परचेज इनवाइस 1 लाख की और 18,000 रुपये का उसका सेल टैक्स इनपुट जो है वो जब एनेक्जर सी में इनवाइस अपलोड कर देगा तो उसी उसकी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले ही आपका जो बायर है वो अपनी इनवाइस वहाँ से क्लेम कर सकता है, अपना इनपुट क्लेम कर सकता है और अपनी रिटर्न भी सबमिट कर सकता है। ठीक है, ये बिफ़ोर का जो आपकी सेल टैक्स रिटर्न्स जिस तरीके से सबमिट हो रही थी, ये उसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब जो नया एसआरओ आया और नया जो ट्रीटमेंट है, नई इम्प्लीकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी रिटर्न किस तरीके से सबमिट होगी। जो सेलर है वो आपकी जो इनवाइस है वो एनेक्जर सी में अपलोड करने के बाद और अपनी रिटर्न को फाइनल करने के बाद जब सबमिट कर देगा 18 अप्रैल या किसी भी मंथ की 18 तारीख को वो जब सबमिट कर देगा अपनी इनवाइसेस, तो उसके बाद जो है वो बायर उस इनवाइस को क्लेम कर सकता है, उस इनपुट को क्लेम कर सकता है और उसके बाद अपनी जो सेल टैक्स रिटर्न है उसको सबमिट कर सकता है। मतलब दोनों में फ़र्क ये था कि पहले जो थी आपका जो सेलर था वो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करता था, जस्ट उसने एनेक्जर सी में इनवाइस अपलोड की हुई होती थी तो आपका जो बायर है वो सेल टैक्स इनवाइस को क्लेम कर सकता था, इनपुट भी क्लेम कर सकता था और अपनी इनकम आपकी जो अपनी सेल टैक्स रिटर्न को भी सबमिट कर सकता था। लेकिन अब जो नया इम्प्लीकेशंस हैं, नया जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपका जो सेलर है वो पहले
اپنی انوائس کو اپلوڈ کرنے کے بعد اپنی ریٹرن کو فائنلی سبمٹ کرے گا تو ہی جو آپ کا جو بائر ہے وہ اس انوائس کو کلیم کر سکتا ہے اور اپنی ریٹرن کو سبمٹ کر سکتا ہے. تو یہ ویورز ڈفرینس تھا بیفور اور آفٹر کا. تو اب میں آپ کو ایک اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ لیٹ سے اگر آپ اپنا سیلر سے جو پرچیزنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پرچیزنگ کرتے وقت آپ نے اپنے وینڈر سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کی 1,00,000 روپے کی پرچیز ہے اس کے اوپر آپ جو سیل ٹیکس چارج کرو گے 18% لیٹ سے 18,000 روپے. تو آپ اس کو کیا کریں جی کہ آپ اس کو 1,00,000 روپیز کی پیمنٹ کر دیں اور 18,000 روپیہ آپ اس کنڈیشن پہ رکھیں کہ جیسے ہی آپ اپنی ریٹرن سبمٹ کرو گے اور ریٹرن میں یہ انوائس لوڈ کرو گے اور میں اس کو کلیم کروں گا دین میں آپ کو 18,000 روپے کی پیمنٹ کر دوں گا. تو یہ اس کا بہت اچھا سلوشن ہے. اگر یہ پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کا جو ہے آپ کا جو سیلر ہے آپ کا وینڈر ہے وہ ٹائملی سیل ٹیکس انوائسز بھی آپ کی لوڈ کرے گا اور اپنی ریٹرن میں وہ آپ کی انوائسز سبمٹ بھی کرے گا پیمنٹ کے لیے. تو یہ ویڈیو کا ٹاپک تھا آج کا ویورز. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ٹائملی آپ تک پہنچاتا رہوں. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.